जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे वह सब सत्यवान की छाया में ठिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 13 अध्याय 1 से 5 आयत तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व सपने देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व सपने देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि यह तुमसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता व सपने देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर कर, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाएगा। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 1 से 13। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 13। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने से विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उसके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तो मसीह के विरुद्ध अपराध करते हैं। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यह प्रभु का वचन है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू।
आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन इबादत में, इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। और खुदा से हमारी प्रार्थना है और परमेश्वर में विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्द, खुदा ने चाहा तो, एक साथ प्रभु की इबादत करेंगे। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 18वां रविवार है, 18th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। और हमारी जो विषय है, Though we have to face temptation, it is God's will that all should be saved. यानी अद्यप हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, तो भी परमेश्वर की इच्छा है कि लोग बचाए जाएं। परमेश्वर अपने लोगों को कितने भी टेम्पटेशन, परेशानियां, परीक्षाएं हैं, उसमें से भी परमेश्वर चाहता है कि हमें बचाए जाएं। और यहाँ पर आज की जो बाइबल रीडिंग ली गई है वो खुदा के पाक कलाम से मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 18 बाब की 7 आयत से 14 आयत तक है। व्यवस्था विवरण जो है ड्यूटेरोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी, उसका 13 अध्याय चैप्टर 13 वर्स 1 to 5 और कुरिन्थियंस पहलुस का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसके 8वें अध्याय। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन लिया गया है, स्पेशली गॉस्पेल से, जो प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उस पर फोकस डालेंगे पहली आयत से 18 अध्याय की पहली आयत से और 14 आयत तक, तो इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, हलीमियत। इसमें जो है परमेश्वर का जो वचन से हम देखते हैं 3 ही बातें खास तौर से मिलती है। पहली बात जो हम्बलनेस है, जो है नीड फॉर ह्यूमिलिटी, जो नम्रता की और हलीमियत की जरूरत जो है, आवश्यकता। और एक दूसरा जो है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी, हलीमियत का उदाहरण, एग्जाम्पल। और तीसरा जो है कास्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता, यानी हलीमियत की कीमत क्या है। तो ये चीजें यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु के चेले आते हैं। सबसे पहले देखते हैं खुदा के चेले आते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु यीशु, स्वर्ग के राज में हमें क्या मिलेगा, स्वर्ग के राज में। अब यहां पर एक बात है कि खुदावन यीशु मसीह अपने उस सफरिंग के बारे में, अपने इस दुख के बारे में सोच रहे हैं कि अब मेरा वो समय आने वाला है, मुझे क्रूसिफाइड किया जाएगा, मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु के चेलों जो है वो पूछते हैं कि हे प्रभु, हम में से स्वर्ग के राज में बड़ा कौन हो, हमें क्या मिलेगा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह उसका उनको बुलाते हैं, बड़े प्यार से उन्हें एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखते हैं इसकी 2 आयत से लेकर के 6 आयत, तो प्रभु इस बात को यहाँ उन्हें बताते हैं। प्रभु ने एक बच्चे को लिया गोद में और कहते हैं कि जो अपने आप को इस बच्चे के समान बनाएगा, दैट्स द एग्जाम्पल, जो बच्चे के समान बनाएगा वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा होगा। बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों लिया? प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम बच्चे के समान, बच्चे का एटीट्यूड अगर है, यहां पर ये बातें हैं कि एक सच्ची जो नम्रता है, हलीमियत जो है वो क्या है कि यू नो योरसेल्फ, खुद को, अपने आप को जानना, खुद को, अपने आप को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद खुद को ही बीइंग योरसेल्फ द बेस्ट, अपने आप को एक अच्छा होना। उस हलीमियत के साथ साथ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, अगर सच में हलीमियत है तो। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा। अगर हम देखें कि जिस तरह से परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, मूसा को परमेश्वर ने चुना, मूसा को किस तरह से परमेश्वर चुना, हम देखें निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय की 11वीं आयत में, जब परमेश्वर की बुलाहट होती है, परमेश्वर जब मूसा को चुनते हैं, मिस्र में भेजने की बात करते हैं, तो मूसा कहता है ये कैसे मुझसे हो सकता, हाउ इट पॉसिबल, मेरे बस का बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि तुझे किसने बनाया है, तुझे कौन भेज रहा है, मैं तेरे साथ हूं। और मूसा एक हलीम व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति, बाइबल में लिखा है कि मूसा जैसा व्यक्ति नम्र इस दुनिया में कोई नहीं।
तो सबसे बड़ी बात, मूसा अपने लोगों को किस तरह से लेकर के आता है, उनको गुलामी से छुड़ाता है, उन्हें बंधुआई से छुड़ाता है, उनको मूसा जो है मिस्र की गुलामी से लेकर के आता है। और ये बातें हैं कि परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष, अपने आप को घमंडी नहीं, बल्कि अपने आप को हलीम व्यक्ति, इसी बात को हम अगर देखते हैं कि उसका जो यह एग्जाम्पल जो है कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई छोटे से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्के बनी, किसी के लिए ठोकर नहीं बने। सबसे बड़ी बात, ठोकर का कारण होना किसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा पाप है। प्रभु ने कहा कि अगर खुदा ने किसी को ज्ञान दिया है, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ प्यार होना बहुत अच्छी बात है। संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया में 4 बातें बताया है। मस्ट बी बैलेंस बाय लव, यानी जो है नॉलेज मस्ट बी बैलेंस, यानी नॉलेज ज्ञान जो है, ज्ञान और प्यार का दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर प्रभु ने अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी मस्ट बी बैलेंस बाय द डिसिप्लिन। अथॉरिटी और शासन जो होता है, हमें एक दूसरे को मेल करके चलना पड़ता है, किसी को किसी भी तरह से ठोकर न बने। और तजुर्बा जो होता है और उसके साथ सावधानी, तजुर्बा और सावधानी, ये हमें साथ मिला के चलनी पड़ती है। दूसरी बात है कि आज़ादी और इसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों को देखना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि कोई छोटे के लिए छोटे का कारण उसको न बने कभी। कहते हैं कि अगर किसी को सताते हैं, किसी गरीब को, किसी अनाथ को, किसी बेसहारे को, किसी छोटे से छोटे को, यह एक बहुत बड़ा दुख की बात है, किसी के लिए एक बहुत बड़ा ठोकर का कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को पावर दिया है, परमेश्वर ने किसी को ज्ञान दिया है, तो हम उसको प्यार के साथ, उसको किसी को ऊपर उठाने की कोशिश करें, किसी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। ये प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर का यही चीजें हैं कि छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी ठोकर उसे ठोकर नहीं खिलाए। यही कहते हैं, एक कहावत किसी संत ने कहा है कि दुर्जन को ना सताइए, जाके मुख से निकले हाय, मुई हुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। सो ये जो बातें हैं कि किसी गरीब को, किसी छोटे को, किसी को भी सताना एक बहुत बड़ा दुख की बात है। आगे जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये जिन बातों को देखते हुए ठोकरों के कारण संसार पर, हाँ, संसार पर ठोकरों के कारण, ठोकर, यही बात इस देश में, इस समाज में बहुत सारे ऐसे खुदा ने जिन्हें ज्ञान दिया है, जिन्हें पावर दिया है, जिन्हें शक्ति दिया है, उसका हम इस्तेमाल किसी की बेहतरी के लिए करें, समाज की भलाई के लिए करें, समाज के लोगों की उन्नति के लिए करें, और समाज में बराबरी का पैदा करें। सब बराबर है, परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। गॉड क्रिएटेड मैन, परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर किसी को ऊंच नीच, किसी को छोटा बड़ा, परमेश्वर सबको समान सांस देता है। परमेश्वर सब से समान प्यार करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे उसके पास बहुत बड़ा अधिकार हो, लेकिन परमेश्वर सबसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर जैसे प्यार करता है, वो चाहता है कि उसी तरह से सब लोग मेरी तरह, जैसे मैंने प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी उसी तरह एक दूसरे से प्रेम करो। और दूसरी चीज जो है देखा है कि कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप, यानी कास्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, डिसाइपलशिप में कास्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, सॉरी। तो उसमें देखते हैं कि जो उसकी नम्र की जो है हलीमियत की कीमत क्या होती है। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं, उनको दिखाते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास पाँव है, शरीर है, ये बदन है, ये बॉडी जो है, अगर हाथ अगर कहे कि पैर का नहीं, या पैर कहे मैं हाथ का नहीं, आंख कहे मैं मुंह का नहीं, या नाक का नहीं, कान का नहीं, तो ये जो है एक शरीर सब मिल करके पूरी शरीर बनी है। ये पार्ट जो है मिल करके एक शरीर बनाया है खुदा ने, और ये पूरा पार्ट, पूरा शरीर के फंक्शन अलग अलग है।
हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का फंक्शन अलग है, आंख का फंक्शन अलग है, सबका फंक्शन अलग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन के माध्यम से कहते हैं कि अगर किसी के अंदर ये जो है कोई ठोकर खिलाता है, दैट मीन्स प्राउडनेस, किसी के लिए ठोकर का कारण बनना, किसी को सताना, किसी को दबाना, किसी का शोषण करना, ये बातें जो है परमेश्वर की नजर में उचित नहीं है। किसी को आप अगर इंसाफ दिलाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, किसी को न्याय नहीं दिलाना ये दुख की बात है। तो परमेश्वर की नजर में ये बातें हैं कि परमेश्वर हम सब एक हैं। जिस प्रकार से शरीर एक है, उसी प्रकार से परमेश्वर सबको चुना, सबको बनाया है। जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, हम सबसे प्यार करना है। और इसके बाद ये जो चीजें देखते हैं कि जो नम्रता की जो कास्ट है, जो कीमत, वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह वहां पर दर्शाते हैं। किसी के पास 100 भेड़ें थी और अगर उनमें से कोई छोटा अगर कोई खो जाती है, वहां लिखा है कि वो अगर खो जाती है तो उनमें से वो जो क्या करता है, उसको ढूंढने लगता है, एक को। छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, यही बात है, किसी को तुच्छ न जाने, किसी को कमजोर न जाने, बल्कि ये जाने कि सब लोग परमेश्वर की संतान हैं, सब लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर की नजर में एक हैं। यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर सबको एक बनाया है। अगर वही बात किसी की, प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया कि किसी के पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक खो जाती है तो 99 को छोड़ करके 100 के एक के पीछे जाता है, एक को खोजता है। यही चीज है, अगर हमारा कोई अजीज, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन, हमारा कोई परिवार, समाज के लोग, अगर कोई कमजोर है, कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, तो हम उसे कंफर्ट करें, हम उसकी सहायता करें, हम उसे न्याय दिलाएं और हम कभी किसी को दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि लोग आनंद से रहें। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दी है। परमेश्वर इस जीवन में हर व्यक्ति को सारी आशीषें दी है। कहते हैं लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती है, कहते हैं ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। जीवन एक यात्रा है, यह जीवन एक सफर है। हम कहते हैं हृदय कैसे चल रहा है ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या चल रहा है इसे हमें खुद को देखना होगा। अगर हम देखें गलत पासवर्ड से हमारा मोबाइल नहीं खुलता है, तो गलत कर्मों से ये जन्नत का, ये स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुल सकता है? ये सोचने की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि इन चीजों को, गुरूर को, घमंड को, अपने अंदर से व्यभिचार को, बुरे कामों को निकाल दें। ये टेम्पटेशन जो हमारे अंदर जो है हमें खराब करता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दें, उस खुदा के हाथ में दे दें और हम सत्य के मार्ग पर चलें। और सत्य के साथ खुदा ने अगर नॉलेज दिया है तो उसके साथ प्यार होना है, और प्यार के साथ बात करना है, सत्य को भी प्यार के साथ बोलना है। कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात, अगर सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, किसी को हर्ट ना हो। प्रभु ने इसीलिए यह जीवन दिया कि एक दूसरे का कल्याण कर सको, दूसरे के भलाई की बातें कर सको, दूसरे के बारे में सोच सको, यही जीवन है। अब इस समय हम परमेश्वर से हमारी ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में खुदा हम लोगों को ऐसा समय दे कि हम जल्द से जल्द एक साथ मिल सकें, इबादत कर सकें और इस महामारी के दरमियान भी हमारे इस देश को प्रभु चंगाई दे, हमारे समाज को चंगाई दे, सबका भला हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हम एक हादी मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों की मालिक है। हम एक खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का एकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मरून नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक के जौहर से, उसके वसीले से हुआ और चीज़ें बनी। वह हमारे इंसान के लिए, हमारे लिए नाजात करने के लिए आसमान पर से उतर आया।
रूहुल कुद्दूस के कुव्वत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंटिकोस पिलातुस के अहद से हमारे लिए मौसूद हुआ, अपने ने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन फिर नबियों के बीच में जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप का दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदा और मुर्दा का अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सन्नत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदा और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे के सादीर है। उसके बाप और बेटे के साथ बपतिस्मा और बपतिस्मा लिया होता है। वह नबियों को जवानी बोला। वे एक कलीसिया के रूहुल कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मा का जो गुनाहों के माफ़ी के लिए है इनकार करते हैं, जो और मुर्दों और क़यामत और आयदा जहर के लिए इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम अपनी सिफारिशी दुआओं में जाएं। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुमसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हे प्रभु, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्र नेताओं, प्रशासन, अधिकारियों एवं न्याय प्रणाली और सुरक्षा प्रणाली की सोच को जो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे देश के हालात जो बदल रहे हैं, प्रभु उनकी सोचों को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि हमारे देश की अखंडता, भाईचारा, मेल मिलाप, लोकतंत्रता को कोई हानि ना पहुँचे। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दगैर खादिमों के लिए भी, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें. As our Savior Christ has taught us, so we will pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God, the mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen. Amen.